नमस्ते, बालाजी हिंदी प्यारों में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं मतलब कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग, लेकिन जो होगी सिंगल्स के लिए, जो खुद को सिंगल्स मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए होगी। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। 8 से लेके 14 तारीख तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। अगस्त मंथ देख लेते हैं एक्यूरियस। इसमें हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी, फिर देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी, फिर देखेंगे क्या पास्ट से कोई आपके लाइफ में इन दिनों आ रहा है तो उनकी नेचर कैसा हो सकता है, और अगर कोई नया आ रहा है तो उनकी नेचर। अंत में लेंगे एंजल की गाइडेंस। देख लेते हैं एक्यूरियस आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। एक्यूरियस की जो भी पर्सन सिंगल्स है उनके लिए ये रीडिंग है। टू ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है एक्यूरियस पास्ट में आप दो दो रिश्तों के साथ जगलिंग कर रहे थे। आपके पास दो रिश्ता था, या तो शादी का रिश्ता और किसी और के साथ प्यार का रिश्ता, या फिर बिना शादी के जो लोग लव रिलेशन में रहते हैं उनका उनके पास कोई, मतलब आपके पास दो रिश्ता था और दोनों ही रिश्ते आपको चाहिए थे। दोनों रिश्ते में आप जगलिंग कर रहे थे क्योंकि आपको लगता था कि दोनों ही रिश्ते आप खुद संभाल सकते हो। हालांकि अभी आप ये रीडिंग देख रहे हो सिंगल्स की रीडिंग है। अगर आप अभी खुद सिंगल हो तभी आप ये रीडिंग देख रहे हो, लेकिन पास्ट में आपके पास एक से ज्यादा रिश्ता था। मुझे लगता है दो रिश्ता था और आप दोनों रिश्तों में बैलेंस करने की कोशिश भी कर रहे थे, दोनों रिश्तों में जगलिंग भी कर रहे थे। देखेंगे प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है एक्यूरियस। हम देखेंगे कि प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है एक्यूरियस। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी। नाइट ऑफ कप्स, प्रेजेंट में मुझे लगता है आप किसी स्टेबल लव ऑफर का इंतजार कर रहे हो। कोई आपके तरफ स्टेबल लव ऑफर लेके आए, या फिर आप खुद किसी की तरफ स्टेबल लव ऑफर लेके जाने के बारे में सोच रहे हो। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी जो है वो कोई स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। आपकी जो इमोशन है उसको आप स्टेबल बनाना चाहते हो, क्योंकि पास्ट में हो सकता है आप दो रिश्तों के साथ जगलिंग करके आपने देख लिया कि दोनों रिश्ते को लेके चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे अच्छा है कि किसी एक रिश्ते में रहे। तो आप प्रेजेंट में स्टेबल लव ऑफर का इंतजार कर रहे हो कि कोई स्टेबल लव ऑफर के साथ स्टेबिलिटी के साथ आपके लाइफ में एंट्री करे। अभी हम देखेंगे कि पास्ट से क्या कोई आपके लाइफ में इन दिनों आ सकता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं क्या पास्ट से क्या कोई आपकी लाइफ में इन दिनों आ सकता है। अगर आप किसी पास्ट पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो अगर आपने डिजिटली किसी के साथ कनेक्शन किया था, कभी डिजिटल कनेक्शन था, किसी के साथ डिजिटली मिले थे आप, तो वो बंदा या बंदी आपके लाइफ में फिर से दोबारा डिजिटली कनेक्ट करके आ रहा है, आने की चांसेस है बहुत ज़्यादा।
अगर मैं एक शब्द में कहूँ कि पास्ट से कोई आपके लाइफ में आ रहा है तो यस आने की चांसेस है। बहुत ज़्यादा हो सकता है वो फिजिकली आपके साथ मीट ना कर पाए, लेकिन डिजिटली आपके साथ कम्युनिकेशन ज़रूर करने के बारे में सोच रहा है और आने की चांसेस भी हैं। कुछ लोगों के लिए मिलना जिनके लिए संभव है वो मिलने भी आ सकते हैं। हो सकता है आप किसी के साथ डिजिटल कनेक्शन में थे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में थे, तो वो बंदा या बंदी को भी आपके लाइफ में आने की चांसेस हैं। देख लेते हैं क्या नया कोई आपके लाइफ में आ रहा है इन दिनों। कुछ लोग नए को भी मैनिफेस्ट करते हैं, तो क्या नया किसी के आने की चांसेस है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस नया भी आ रहा है। किसी को अगर नए रिश्ते चाहिए तो आपके लाइफ में नए पर्सन भी आ सकते हैं। हो सकता है वो आपसे उम्र में छोटे हो या फिर आप उनसे उम्र में छोटे हो। जैसे कि आप एक स्टेबल लव ऑफर के इंतजार में हो, तो ये आपको एक स्टेबल लव ऑफर दे सकता है, स्टेबिलिटी दे सकता है, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कर सकता है। हो सकता है ये छोटे हैं एज में, लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका जिसे बोलते हैं, इनके पास पूरी तरीके से स्टेबिलिटी है, ये तैयार है। बहुत बड़ा स्टेबल बंदा या बंदी होगी जो खुद भी स्टेबल है, आपको भी स्टेबिलिटी दे सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस में किसी के साथ आपका रिश्ता जुड़ सकता है। हो सकता है आप लोग दोनों एक साथ काम करते हो या बिजनेस करते हो। ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में इन दिनों एंट्री ले सकता है, जिनके साथ आप फाइनेंशियल वे में कनेक्टेड हो, जैसे कि एक ऑफिस में काम करना, बिजनेस करना। तो ऐसा कोई बंदा या बंदी जो एज में छोटे हो लेकिन पैसों की समझ बहुत ज़्यादा है और जिनमें पूरी तरीके से स्टेबिलिटी है, ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में इन दिनों आ सकता है। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एक्यूरियस, हेल्पफुल पीपल, मुझे लगता है आपको आपके आसपास के जो फ्रेंड सर्कल है उसे बढ़ाना चाहिए और आपको अपने आसपास के लोगों में ही अपने जो जैसा प्यार दोस्ती आप ढूंढ रहे थे, हो सकता है उन्हीं लोगों में आपको मिल जाए और जिनको आपने सोचा नहीं था। जैसे कि मैंने कहा कि आपके वर्क प्लेस में भी कोई हो सकता है जिनके साथ आपका रिश्ता बन सकता है। तो आपको उसकी ख़्याल रखना है, नज़र रखना है कि आपको अपने आस-पास कोई मिल रहा है। लोगों की मदद कीजिए, लोगों के साथ जुड़े रहिए, जो आपका जो फ्रेंड सर्कल है उसे और बढ़ाइए और जिस तरीके का प्यार, अपनापन हो सकता है आपको चाहिए था, उस तरीके का ही पर्सन आपको लाइफ में मिल जाए और जिनके बारे में आप सोचा नहीं था कि अरे! ये मेरे लाइफ में आ सकता है, वही बंदा या बंदी आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आ सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।